हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देखेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इस तरीके से हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि a और जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c हम लोगों का है, तो यानी कि x के कोफिशिएंट a और कांस्टेंट टर्म c, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट कर निकालेंगे। प्रोडक्ट जो भी आएगा यानी कि प्रोडक्ट हम लोगों का कितना है, ac। इसका ऐसे दो फैक्टर करेंगे। सपोज दैट इसका जो एक फैक्टर होगा इस तरीके से हम लोग कोई फैक्टर ऐसे कर लेंगे, और ये जो दो फैक्टर होंगे इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोगों का क्या मिल जाए, ये c आ जाए, और इन दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हम लोगों का यहाँ पे b का यानी कि जो ये x का कोफिशिएंट है b इतना आ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग का है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, -2 में, साइन के साथ करेंगे। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 होगा। इसके दो ऐसे फैक्टर करना है जिनका एडिशन करने पर क्या आ जाए हम लोगों का, ये आ जाए। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब -1 लिखा हुआ। कितना लिखा है, -1। और यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए, माइनस, यानी कि कितना आ जाए, -12 आना चाहिए। तो इस तरीके से यानी कि एक को अगर हम लोग -4 कर लें इसका फैक्टर, और एक को 3 कर लें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 हो जाएगा। और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का, -1 आएगा। -1 यही हमको चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग का जो फैक्टर हुआ कितना हुआ, 6x² - 4x, और यहाँ पे होगा हम लोग का +3x और -2 = 0। ये आपको अच्छे से कंसेप्ट ये क्लियर रहेगा। ये क्या करना है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से लाना है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या बनेगा, ये हम लोग का इन दोनों में क्या कॉमन हम लोगों को दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ x है, यहाँ भी x² है, तो x यानी कि 2x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे क्या लेफ्ट होगा, 2 3 जा 6 यानी 3, और एक x कॉमन हो चुका तो एक x यहाँ बच जाएगा, -2 2 जा 4 यानी कि 2, और यहाँ से x ऑलरेडी कॉमन हो चुका तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ओनली 2 बचेगा। ठीक है, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 तो कॉमन हर जगह होता है, तो 1 कॉमन ले लीजिए। तो ये क्या बचेगा, 3x - 2 = 0। तो दिस यानी कि ये नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा हम लोगों का, अब यहाँ पे 3x - 2, यहाँ भी 3x - 2, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो इन दोनों को x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों का 3x - 2, और यहाँ क्या लेफ्ट हुआ हम लोगों का, 2x और +1 = 0। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 टाइम ये = 0, 1 टाइम ये = 0, इसमें से हो जाएगा हम लोगों का 3, कितना होगा, 3x - 2 = 0। तो यहाँ से हम लोगों को गिफ्ट होगा एंड कितना होगा, 2x और +1 = 0, ये होगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या गिफ्ट आउट होगा, यानी कि यहाँ होगा हम लोगों का 3x = ये उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोगों का माइनस उस साइड ट्रांसपोज करेंगे प्लस हो जाएगा, तो +2। यहाँ से x = कितना आ जाएगा, 2/3, यानी एक रूट हम लोगों का कितना हो गया, x/2/3। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2x = ये प्लस है, उस साइड ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा 1। यहाँ से x = कितना हो जाएगा हम लोग का, -1/2। तो ये रूट हम लोगों का कितना होगा, हेंस द रूट कितना हुआ, हेंस द रूट हम लोगों का कितना हुआ, हेंस द रूट्स आर 2/3 एंड -1/2। ये हम लोगों का क्या हो गया, इसके रूट्स हो गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। (2x² - 5x + 3 = 0). हम लोग का नेक्स्ट इक्वेशन है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 5x +
3 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, हमने बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म सी का है, यानी कि ये इन दोनों का आपस में क्या करिए, प्रोडक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो दिस इक्वल टू कितना हुआ 6। अब 6 का दो ऐसे फैक्टर करिए कि जिनका एडिशन करने पर ये हो जाए, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन करने पर इस तरीके से मिल जाए। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी कि 2 और 3 वैल्यू आना चाहिए प्लस में, यहाँ पे आना चाहिए क्या, माइनस में। तो ये भी माइनस कर लीजिए, ये भी माइनस कर लीजिए, दोनों डिजिट क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। दोनों को एडिशन करेंगे तो माइनस माइनस दोनों साइन सेम होंगे, ऐड होंगे, तो -2 -3 तो इक्वल टू कितना होगा, -5। इसका मतलब ये इतना हो गया। इसका मतलब ये होगा कि 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन हम लोगों को क्या मिल रहा 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा हम लोगों का x -1 और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, तो -3 कॉमन ले लेंगे। तो x जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन प्लस इसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अभी देखो ये माइनस से इसमें मल्टीप्लाई, अगर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए प्लस है और माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो इस तरीके से हम लोगों का ये हो जाएगा। अब यहाँ पे x -1 यहाँ भी है, x -1 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा हम लोग का x -1 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या हम लोग का 2x -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 टाइम x -1 इक्वल टू 0 होगा और साथ ही साथ एंड 2x -3 इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से क्या निकलेगा हम लोग का x इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 1 एंड 2x इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2। तो यही दोनों हमारे क्या होंगे, इसके रूट्स हो गए। इस तरीके से और क्वेश्चन जो है इसके अच्छे तरीके से, इसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड आपको बोला जाएगा, तो इसी फैक्टर मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। और दूसरा कोई इसका यहाँ पे जब आपको बोल दिया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, तो आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें क्या हम लोगों का है, √3x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 √3, इस टाइप का। देखिए यहाँ पे ये हम लोग का √3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 है, और ये इक्वल टू कितना हम लोगों का है 0। अब क्या करेंगे, ये इसका कोफिशिएंट है, इसका मैंने कहा इसी का मल्टीप्लाई करो, तो √3 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो गया, कितना हो गया 15। अब इसका क्या करना है, फैक्टर निकालना है। दो फैक्टर ऐसे निकालिए जिनका एडिशन करने पर 8 हो जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर ये हो जाए। तो ये बहुत इजी है, यानी 3 और 5 हो जाएगा, 3 5 जा 15, तो 3 और 5 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हम लोगों का √3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको एक लाइन और लिख लेंगे हम लोग, 3x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में, इस 3 को अंडर रूट में ले जाएंगे तो 3 × 3 ऐसे, इसलिए को अंडर रूट में 3 × 3 इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होगा। पसंद है, तो हम लोग ये 3 है तो 3 को क्या कर लेंगे, ऐसे राइट कर लेंगे, इंटू x प्लस 5x प्लस 5 √3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वल टू हम लोगों का, अब यहाँ पे देखो क्या हम लोगों को कॉमन दिख रहा है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, और x स्क्वायर यहाँ x है, तो इसका मतलब √3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा x प्लस, यहाँ पे 1 √3 बाहर आया, 1 अभी है तो √3 क्लियर, प्लस यहाँ पे देखो क्या है 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ है, तो 5 क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या यहाँ पे x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो x प्लस √3 यहाँ भी है, x प्लस √3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस √3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ लेफ्ट क्या होगा हम लोगों का √3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 टाइम ये इक्वल टू 0 है, 1 टाइम ये इक्वल टू 0, इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों का x प्लस √3 इक्वल टू 0 और r हम लोगों का क्या होगा
√3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोगों का निकलेगा x इक्वल टू क्या होगा, माइनस √3 हो जाएगा। तो एक रूट तो यही हो गया, और साथ ही साथ सेकंड रूट जो हम लोगों का होगा ये √3x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 5। √3 यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये इसको डिवाइड करेगा तो -5/√3। तो सेकंड रूट हम लोगों का कितना हो गया, ये हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए क्वेश्चन और हम लोग लगाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। 3 यहाँ पे लिखा हुआ 3x का स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे कंसेप्ट सेम है। ये हम लोगों का इस बार क्या है कि यहाँ पे रूट में दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। 3 2 जा यानी कि 3 × 2, इसका कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आया 6 है। 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग का 6 हो जाए, और जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 2√6 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 6 1 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा 6 1 जा 6। अब यहाँ पे देखो क्या करना है कि इस 6 का हमें अंडर रूट में करना है। मतलब ये हो गया कि इसको अगर हम लोग अंडर रूट में से 6 यहाँ कर लें, और यहाँ भी हम लोग अंडर रूट में 6 कर लें, कोई दिक्कत, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ माइनस के साथ कर लीजिए। क्या कर लीजिए, माइनस के साथ। अब देखो इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और यहाँ पे रूट का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल होगा, ओनली 6 होगा, हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -√6 -√6 लास्ट टर्म है, दोनों ऐड होंगे, लेकिन साइन किस में होगा, माइनस में होगा, तो -2√6 हो जाएगा, जो कि हम लोगों का यहाँ दिया। इसका मतलब हम लोगों का यही रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का 3x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट में 6x माइनस अंडर रूट में 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक लाइन और हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस ये अंडर रूट में जो 6 है इसको लिखेंगे 3 × 2 × x। ऐसा तो राइट कर सकते हैं, 6 का मैंने क्या करा, फैक्टर कर दिया, माइनस इसको कर लेंगे अंडर रूट में 3 × 2 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ पे 3 है। अच्छा, इस 3 को हम लोग ऐसे, ये जो 3 हम लोग का इसको ऐसे लिख लीजिए 3 × 3, रूट में 3 × 3, रूट में 3 × 3, तो रूट से बाहर आएगा 3 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लीजिए, ये जो हम लोग का 2 है 2 को ऐसे कर लीजिए, अंडर रूट में 2 × 2 कर लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होगा हम लोग का इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू का साइन है। अब यहां से देखिए ये हम लोग का √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी है, और यहाँ x है, तो √3x कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा हम लोगों का √3x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा अंडर रूट में 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो इसको माइनस √2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा √3x, और माइनस कॉमन ले रहे हैं, साइन हम लोग का किसमें है, माइनस का कॉमन लेंगे, ये साइन हम लोग का किसमें है, प्लस में है। कुछ क्वेश्चन मैंने गलत उतार दिया क्या, यहाँ पे, अच्छा ठीक है सॉरी, यहाँ पे जब मैं ये √3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे साइन ये माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा, माइनस होगा। अब यहाँ से माइनस में कॉमन होगा तो साइन क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -√2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, √3x माइनस √2 वन ब्रैकेट में, यहाँ पे लेफ्ट क्या होगा हम लोगों का √3x माइनस √2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सेम है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, √3x माइनस √2 इक्वल टू 0,
एंड अंडर रूट 3 एक्स माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 2 और ये इसको डिवाइड कर देगा तो अंडर रूट 3। हाँ, यहाँ से भी x का वैल्यू यही आएगा अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 3। तो इस तरीके से इसके दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इसके दोनों रूट्स इक्वल होंगे। अभी हम लोग आगे के जो क्लास में पढ़ेंगे कि इसके क्या कौन से, जब नेचर के बारे में होगी तो जो डिस्क्रिमिनेंट है तो उसको समझेंगे, तो वहां हम बताएंगे कि कब जो है रूट्स क्या होंगे, इक्वल होते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।